हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज वाली वीडियो होने वाली है कि जो पीआर के बेनिफिट्स होते हैं न्यूजीलैंड पीआर के, वो क्या क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपको यहाँ डायरेक्ट पीआर नहीं मिलती है, पहले आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलता है जो कि 2 साल का होता है। तो 2 साल में उसमें कुछ कंडीशंस होती है जो आपको फुलफ़िल करनी है। फिर जब 2 साल बाद आप उन सारी कंडीशंस को मीट कर दोगे फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो मतलब ये एक ट्रायल बेस पे होता है कि आपको देखने के लिए कि आप कैसा बिहेव करते हो, आप 2 साल में इस कंट्री में क्या क्या अपना आउटपुट देते हो। तो अगर आप वो चीज़ें इनके रूल्स के हिसाब से सब कुछ फॉलो करोगे तो वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। अगर आपने कोई भी कंडीशंस मीट नहीं करी है तो फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। और कंडीशंस ये होती है कि 2 साल में आपको हर साल मिनिमम 180 डेज़ इस कंट्री में रहना पड़ेगा। तो मतलब 1 साल में कम से कम 6 महीने आपको न्यूजीलैंड में रहना पड़ेगा, फिर 6 महीने आप कहीं भी रह सकते हो। और अगेन दूसरे साल भी सेम यही करना है कि 6 महीने उस साल के और 6 महीने अगले साल के। तो मतलब ये करके आपको पूरा 1 साल, 2 साल में से 1 साल पूरा न्यूजीलैंड में रहना है, तब जाके आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो यही कंडीशंस होती है, बाकी इतना हार्ड नहीं होता है। बाकी बस वो कैरेक्टर वगैरह देखते हैं और आपका टैक्स वगैरह का रिकॉर्ड देखते हैं कि आपने टैक्स वगैरह टाइम पे भरा है या आप कैसे नॉर्मल सिटीजन की तरह बिहेव कर रहे हो या कुछ गलत हरकतें कर रहे हो। तो बस यही देखा जाता है। तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, ना कि पीआर में कुछ अलग मिलेगा और रेजिडेंसी वीज़ा में कुछ अलग मिलेगा। दोनों ही सेम होते हैं, बस नाम अलग होता है। एक में परमानेंट लग जाता है आगे और दूसरे में सिर्फ रेजिडेंस रहता है। तो 2 साल बाद आपको परमानेंट मिल जाएगा, तो भी बेनिफिट्स वही रहेंगे और अभी भी बेनिफिट्स वही हैं। तो अब बात करते हैं मेन बेनिफिट्स पे, बेनिफिट्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है एंट्री एग्जिट का। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी एंट्री करनी है, कितनी एग्जिट करनी है। अगर आपके पास सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा है तो आप 2 साल तक एलिजिबल हो, जितनी मर्जी एंट्री एग्जिट करो। पर जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी रहेगी तो आपकी वो लाइफ लॉन्ग ही, उसमें आप पूरी लाइफ में कभी भी, चाहे आप कितने साल कहीं भी रह रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। पर जब आप यहाँ आओगे तो आप पे ना कोई वीज़ा मांगेंगे, ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इतने साल क्यों नहीं आए या कुछ भी नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरा बेनिफिट है हेल्थ सेक्टर में। यहाँ डॉक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ एक्सपेंसिव है। तो जब आप अगर आप एक नॉर्मल वीज़ा पे हो या स्टूडेंट वीज़ा पे, जिस पे भी हो, स्टूडेंट पे हो तो आपका इंश्योरेंस वगैरह में होता है कवर्ड। पर अगर आप जैसे नॉर्मल वीज़ा में और अगर आपको डॉक्टर को मिलने जाना है या अपॉइंटमेंट लेना है तो आपकी कम से कम फ़ीस होगी $150 से $200 के बीच में। और वहीं अगर आप रेजिडेंस हो तो आपकी फ़ीस होगी सिर्फ $20 से $30 के बीच में। और मेडिसिन का भी ऐसे होता है, जो $400-500 की जो दवाई होगी वो आपको 100 या 150 के अंदर अंदर सब कुछ मिल जाएगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा चीप पड़ जाता है रेजिडेंस वीज़ा को। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है फ़ीस का। और जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ़ीस देनी पड़ती है 3 साल की अगर डिग्री कर रहे हैं तो $90,000 के करीब आपकी पूरी 3 साल की डिग्री होती है। वहीं अगर रेजिडेंस वीज़ा वाला कोई वो सेम डिग्री कर रहा है तो उसको सिर्फ 24,000, यानी एक सेमेस्टर में $4,000 और पूरे साल में $8,000। तो मतलब 3 साल की डिग्री आपको सिर्फ $24,000 में निपट जाती है। तो दूसरा बेनिफिट फ़ीस का होता है। और कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिनके लिए अभी मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है कि आपका रेजिडेंस वीज़ा 3 साल पुराना होना चाहिए। और उनमें जो बेनिफिट है वो है कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस फ्री है, उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, मतलब पूरे ईयर की पढ़ाई आपकी फ्री हो गई। फिर दूसरा आता है स्टूडेंट अलाउंसेस। अगर आप फुल टाइम अपना पढ़ाई कर रहे हो और फिर आप उस टाइम में काम वगैरह नहीं करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट से स्टूडेंट अलाउंसेस ले सकते हो। तो गवर्नमेंट आपको हर वीक एक अमाउंट भेजेगी, वो जैसे पॉकेट मनी टाइप का होगा। तो मतलब $250 या $300 के बीच में आपको हर हफ्ते वो स्टूडेंट अलाउंसेस मिलेगा। लोन लेना चाहते हो स्टूडेंट लोन तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्टडी यहाँ स्टडी लिंक है तो उसमें आप ईज़िली लोन वगैरह ले सकते हो। उसमें कुछ भी, मतलब इंडिया में होता है कि मॉर्गेज वगैरह कुछ रखना पड़ता है, अपने घर के कागज़ वगैरह कुछ भी, पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ बस आपको उस चीज़ के लिए एलिजिबल होना पड़ता है, फिर आपको स्टडी लिंक से लोन भी मिल जाएगा। लोन आपको रीपे करना पड़ता है, स्टूडेंट अलाउंसेस जो आपको कभी भी रिटर्न नहीं करना है गवर्नमेंट को। पर जब आप अगर स्टडी लोन ले रहे हो तो वो आपको रिटर्न करना है, पर उसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं पड़ेगा। जितना आपका अमाउंट आया है, मतलब जितनी आपकी फ़ीस पड़ी है, बस उतना ही आपको रीपे करना है। तो ये बेनिफिट अभी इनके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। पर जो बाकी है, जो पीआर बहुत पहले से हैं या जो सिटीजन है यहाँ के, तो उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कीवी सेवर। तो जैसे इंडिया में होता है ईपीएफ, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, तो वैसे यहाँ होता है कीवी सेवर। कीवी न्यूजीलैंड के लोगों को बोलते हैं कीवी। तो जो इनका मतलब, जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ कहीं किसी जगह और अगर मैंने उसमें, जब हम काम करते हो तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है तो उन पे साइन वगैरह करना पड़ता है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपको कीवी सेवर ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है, मतलब आप उसमें करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अगर आपने इन करा है तो उसमें
परसेंटेज पूछता है कि कितना परसेंट आपको इन करना है, 3%, 6%, 9%। तो अगर आपने 3% करा है तो आपकी जो इनकम है उसका 3% कीवी सेवर में जाएगा। तो मतलब वो आपकी एज ए सेविंग हो जाएगी रिटायरमेंट के लिए। और या आप अगर घर वगैरह खरीद रहे हो, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि अगर आप 3% डाल रहे हो तो जो जहाँ आप काम कर रहे हो आपका एम्प्लॉय, उसमें 3% या 4%, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। जहाँ मैं काम करता हूँ तो वो 4% डालते हैं, मतलब अगर मैं 3 डाल रहा हूँ तो वो 4 डालेंगे, और अगर मैं 6 डाल रहा हूँ तो वो 7% डालेंगे। तो वो डालेंगे और फिर उससे ऊपर से गवर्नमेंट भी ऐड करेगी। तो मतलब वो अमाउंट बढ़ता जाता है, उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। और तीनों जगह से जा रहे हैं, मतलब मेरा भी अमाउंट जा रहा है, फिर मेरे एम्प्लॉय का भी वो मेरे अकाउंट में ही जाएगा। फिर जब अगर मैं कभी घर खरीद रहा हूँ तो वो उसमें हेल्प करेगा, मैं उस अमाउंट को यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं अपने रिटायरमेंट में जब रिटायर हो जाएंगे तो हम उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा रिटायरमेंट प्लान है। तो फिर यहाँ लोग ज़्यादा सेव वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जब आप वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको वो अमाउंट मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा उन चीज़ों सेविंग्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।